हम अपनी जिंदगी खुद बर्बाद करते हैं और हमें लगता है कि हमारा नसीब अच्छा नहीं है। जब हमारी लाइफ अच्छी नहीं चल रही होती तब हम अपने भाग्य को रोते हैं, सारा ब्लेम भाग्य पर डाल देते हैं। अपने आप को देखते ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं कैसी जिंदगी जी रहा हूँ। जो तुमने बोया है वही तो काटोगे, तो फिर दूसरी चीज की अपेक्षा क्यों करते हो? भाग्य क्या है? भाग्य को लेकर रोने वाले सुनो, ईश्वर ने कहा है मैं तुम्हें दो रास्ते दिखाऊंगा, अच्छा और बुरा, चुनना तुम्हें खुद पड़ेगा। और जिस रास्ते को तुम चुनोगे उसी रास्ते पर तुम्हें चलना पड़ेगा। और चलते हुए जैसे कर्म करोगे वैसा मैं तुम्हें उन कर्मों का फल दूंगा। तुम्हारे कर्मों से ही मैं तुम्हारा भाग्य लिखता हूँ। लाइफ की कुछ चीजें हैं जिन्हें कोई नहीं बदल सकता और ना ही तुम्हारे कर्म बदल सकते हैं। वो चीजें हैं जैसे जन्म और मृत्यु। इंसान के हाथ में बस इतना ही है कि वो रास्ते पर चले और चलते चलते अपना कर्म करे, लेकिन तुम फल डिसाइड नहीं कर सकते। फल देने वाला मैं हूँ। भाग्य की ये सारी बातें मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि भाग्य को रोना बंद करो और अपने कर्म पर ध्यान दो। मैं आज के यंग लड़कों से कहना चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ बर्बाद मत करो। 18 से 25 साल की उम्र बहुत कीमती होती है। ये वक्त तुमने बर्बाद कर दिया तो तुम भी बर्बाद हो जाओगे और अपनी लाइफ भी बर्बाद कर लो। लेकिन इसी उम्र में हम बहुत जोश में होते हैं, तो यही वो उम्र है जिसमें नई नई चीजें करने का मन करता है, अच्छी जगह घूमने का मन करता है, अच्छा खाने का मन करता है, अच्छा पहनने का मन करता है, अपनी हैसियत से ज्यादा चीजों को करने का मन करता है। अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते और एक अच्छी लड़की, और भी बहुत कुछ करता है मन करने को। लेकिन याद रखो, जिसने इस उम्र में अपने मन पर काबू पा लिया वो अपनी लाइफ में सफल हो जाएगा, क्योंकि मन पे काबू पा लेने से सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि वो फालतू चीजों में न उलझकर अपनी सफलता के रास्ते पर काम करता रहा तो यकीनन वो एक दिन कामयाब हो जाएगा। अपनी इच्छाओं को मारकर तुम्हें उस मार्ग पर चलना होगा जो तुम्हें सक्सेस की ओर ले जाए। लेकिन मैंने देखा है आज के यंग लड़कों को, वो अपनी लाइफ कैसे बर्बाद कर रहे हैं और अपनी लाइफ कैसे जी रहे हैं। उनका टाइम कहाँ खर्च हो रहा है। आज के नए लड़कों ने तो अपना ही एक रूल्स बना लिया है, हमें जो करना है हम वो नहीं करेंगे, हम दूसरों को देखकर अपना काम करेंगे। कोई गड्ढे में गिर रहा है तो हम उसे रोकेंगे नहीं, बजाय खुद भी गिरने को निकल पड़ेंगे। कोई दोस्त ने अच्छी गाड़ी ले ली तो हमें भी चाहिए, कोई दोस्त कहीं घूम आया तो हमें भी घूमना है, किसी ने लड़की पटा ली तो हमें भी पटाना है। जो दूसरे लोग कर रहे हैं फालतू काम, हमें भी वही करना है, क्योंकि उसमें मजा आता है। अरे मेरे भाई, जिंदगी पड़ी है मजे करने के लिए, बाद में कर लेना, पहले कुछ बन जाओ। अभी मेहनत करोगे तो बाद में सुख का जीवन जियोगे, अभी सुख का जीवन जियोगे तो बाद में मरते दम तक रोते रहोगे। दूसरे को देखकर लाइफ नहीं जी जाती। कुछ लोग लड़कियों के पीछे पागल हैं तो कुछ लोग नशे में पागल हैं। नशे की ऐसी आदत बना ली है अब चाह के भी उससे पीछा नहीं छूट पा रहा। यंग लड़कों की लाइफ बर्बाद करने में एक और चीज का सबसे बड़ा कारण है लड़कियां। तुमने अगर दोस्तों को देखकर गर्लफ्रेंड बना ली कि मेरे दोस्तों के पास गर्लफ्रेंड है, वो उसके साथ घूमते फिरते हैं, ऐश करते हैं, और तुम भी यही सोच रहे हो तो तुम मूर्ख हो। तुमने कभी ये सोचा ही नहीं है कि तुम्हारा वक्त कहां से कहां चला जाएगा। जो तुम्हारा वक्त है तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा। एक लड़की तुम्हारा वक्त तुम्हारे हाथों से छीन लेगी। तुम्हारे पास खुद के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। उनके साथ तुम्हें फोन पर घंटों बातें करनी पड़ेंगी। टाइम टू टाइम तुम्हें उन्हें घुमाना पड़ेगा। अगर किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाए तो सारा दिन तुम्हारा वही बात सोचने में चला जाएगा। उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। तुम बस यही दिन रात सोचते रहोगे और इसी में उलझे रहोगे। जैसे तैसे फिर से रिश्ता बनेगा, लड़ाई सुलझेगी, उसका फिर से कॉल आने लगेगा। फिर तुम्हें उसे डेट पर ले जाना है, उसे शॉपिंग करानी है, अपने दोस्तों से मिलवाते हो अपनी शान दिखाने के लिए, और ये सिलसिला चलता रहेगा। 1 साल निकल जाएगा, 2 साल निकल जाएंगे, 3 साल निकल जाएंगे, कई साल ऐसे ही निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। हम अपना वक्त कहाँ खर्च कर रहे हैं? हम अपना वक्त खर्च कर रहे हैं उसकी कॉलेज के चक्कर लगाकर, उसके घर के आसपास घूमकर। हमारे पास इतना फालतू का समय है, हमने उसे इतना समय दिया, इतना समय उस पर बर्बाद किया, लेकिन अंत में हमें क्या मिला? वो हमें छोड़कर चली जाती है और किसी सक्सेसफुल इंसान से शादी कर लेती है जिसके पास अच्छी नौकरी है या खुद का अच्छा बिजनेस है।
उसकी लाइफ तो सेट हो गई, पर तुम्हारी लाइफ का क्या? अब तुम्हारी लाइफ कौन सेट करेगा? भगवान को दोष देते हो कि भगवान तूने मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों दी है? मैं इतना परेशान हूँ, मैं इतना फाइनेंशियल परेशान हूँ, मैं अपनी नौकरी को लेकर परेशान हूँ, मैं अपने घर को लेकर परेशान हूँ। मैं कहता हूँ कि इस परेशानी का दोष भगवान पर नहीं, खुद पर दो, क्योंकि इस परेशानी की जिम्मेदार तुम खुद हो। प्रॉब्लम भगवान ने दी है, या प्रॉब्लम तुम खुद लेकर आए हो। तुमने अपना जीवन कैसे जिया है? तुमने अपना जीवन मजे वाला जिया है, संघर्ष वाला नहीं जिया। अगर संघर्ष वाला जिया होता तुम्हें इन परेशानियों का सामना, इन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। तुम अगर कुछ नहीं कर पाए लाइफ में तो तुम अपने कर्मों की वजह से नहीं कर पाए। जैसा इंसान बोएगा उसे वैसा ही काटना पड़ेगा। तुम्हारे हाथों से वो समय चला जाता है और तुम्हारे साथ के कई दोस्त अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं, तब तुम्हें एहसास होता है कि आज मैं कहाँ हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। जब 25 से 30 साल के हो जाते हो तब तुम्हें होश आता है। जब कुछ करने की उम्र थी तो तुमने उसे धुएं में उड़ा दिया और लड़की बाजी में खर्च कर दी। आधा समय दिखावे में निकाल दिया और अपनी झूठी शान बनाने में निकाल दिया। चिड़िया चुन गई खेत तो अब पछताने से क्या फायदा? इसीलिए अभी भी वक्त है, संभल जाओ, नहीं तो कोई चिड़िया खेत चुन जाएगी और तुम पछताते रह जाओ। तो डिसाइड तुम्हें करना है कि अपनी जिंदगी तुम अपने हाथों से बनाना चाहते हो या अपने हाथों से बिगाड़ना चाहते हो।